Okay, so welcome all of you for this session. आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज बड़ा ही पवित्र दिन है, नित्यानंद त्रयोदशी। और इस दिन पे हम लोग अपना क्लास कर रहे हैं, जो एनओडी नेक्टर ऑफ डिवोशन है। तो हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहाँ से डिस्कशन कर लिया था, उसको 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं। तो ये स्लाइड हम सब ने पहले भी देखा है, फिर से शेयर कर देते हैं। तो इस स्लाइड से बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा कहाँ पे थे हम लोग। हमने देखा था भक्ति मतलब प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति। मिश्रित भक्ति नहीं चलेगा, मिश्रा जी की भक्ति नहीं चलेगी। मिश्रा जी भी भक्त हो सकते हैं बट मिश्रित भक्ति नहीं चलेगी। भगवान को मिश्रित कुछ नहीं पसंद है, भगवान को प्योर पसंद है। तो एनओडी में जो बात की गई है, केवल प्योर की बात की गई है, शुद्ध भक्ति की बात। भक्ति मतलब प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से भक्ति कर रही हूँ, मुझे अपना कोई इच्छा है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसमें केवल एक ही इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता। प्योर भक्ति मतलब केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना। भक्ति मतलब भक्ति में सेवाएं, सर्विस, कल्टीवेशन भी हमने पढ़ा था। तो भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के स्टेज तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा था 9 सीढ़ियाँ थी: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर प्रेम पे पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें साथ साथ भगवान गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट कह लीजिए या फिर उपहार कह लीजिए, जो भी। हमें इसकी अनुभूति होती है कि हम किस स्टेज पे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में 5 गिफ्ट मिलते हैं हमें, एक नहीं सॉरी 6 गिफ्ट मिलते हैं। तो ये हमें ये दर्शाता है कि हम किस स्टेज पे हैं। तो पहला था क्लेश अग्नि। शुरुआत के 4 स्टेज को हम पार करते हैं भक्ति के, तो हमारे जीवन से सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दुख खत्म होने का मतलब हमने पहले भी डिस्कशन किया था। दुख खत्म होने का मतलब, दुख होंगे, सांसारिक दुख तो रहते ही रहते हैं जब तक ये संसार में है, बट हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। क्लेश अग्नि, क्लेश सारे खत्म हो जाते हैं जीवन के। 3 क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सारे क्लेश जीवन से खत्म हो जाते हैं जब हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। जब तक अनर्थ है तब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर से रिलेट कर रहे हैं, और हमारे जीवन में कष्ट लगे ही रहेंगे, हम विचलित होते रहेंगे। सर्दी गर्मी, आदि दैविक, आदि भौतिक, हमें जीवन में क्लेशों को भोगना पड़ेगा। ठीक है। उसके आगे हमने डिस्कशन कर लिया था सुविधा और सदानंद विशेष आत्मा। सुविधा मतलब जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में से शुभ शुभ ही होता है। वो किसी काम को नेगेटिव नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। किसी के जीवन में जो भी हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान कभी गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, मेरे सुधार के लिए हुआ है। तो उसमें वो पॉजिटिव ही देखना चाहता है, पॉजिटिव ही देखता है। तो ऐसा कब होता है? जब वो भक्त निष्ठावान होता है, निष्ठा के स्टेज पे। और जब रुचि के स्टेज पे, जब भगवान से आसक्ति हो जाती है, तो वो हर जो जीवन में उसके कुछ भी हैपनिंग होती है, कार्य होते हैं, कुछ भी मंगल अमंगल होता है, तो अमंगल में भी मंगल ही देखता है, और उसे भगवान से जोड़ के शुभ देखता है। जैसे हमने 2 स्टोरी सुनी थी सुभद्रा के केस में, कैसे भक्तगण हर चीज को शुभ देखते हैं। एक बड़ी भी प्यारी स्टोरी हम सबने बचपन में पढ़ी थी, आपको याद है? कौन बताना चाहेंगे? हर जीवन में हर जो भी कार्य होते हैं उसमें वो शुभ ही देखता है। याद है कि नहीं को? प्रभु जी, एनीवन? एक स्टोरी आपने हम्म। बताई थी कि डिवोटी थे जिनका पैर कट गया था तो एक डिवोटी थे, उनका पाँव कट गया था। और एक स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी, फिर बताएं अनम्यूट प्रभु जी, करके। राजा का कहानी था ना। हाँ, राजा और मंत्री, मंत्री का अंगूठा कट गया था, उंगली कट गया था, तो मंत्री को जेल में डाल दिया था। ये भी स्टोरी सुना था, ठीक है। फिर था सदानंद विशेष आत्मा। ऐसे आत्मा बहुत ही विशेष होते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। तो ये दोनों केस में आप देख लो, है ना। क्योंकि देखो, हम हर हर एक्टिविटी को अगर हम शुभ देखेंगे तो आनंद में ही रहेंगे। हम दुखी कब होते हैं? हम
उदास कब होते हैं? जब हम देखते हैं इसमें कुछ शुभ नहीं छुपा हुआ है, हमें निगेटिव देखता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और कितना बड़ा कष्ट आ गया, मेरा उंगली कट गया, कितना बड़ा कष्ट हो गया, मैं बीमार पड़ गई। तो ऐसे वो व्यक्ति ना शुभ की जगह अशुभ देखता है। अशुभ देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, शुभ देखेंगे तो खुश रहेंगे। तो चूंकि निष्ठा के स्टेज पे जो भक्त हैं वो हमेशा हर कार्य में भगवान से जोड़ के उस एक्टिविटी को देखते हैं, उस जीवन में आए प्रारब्ध को देखते हैं, तो उसमें शुभ ही देखते हैं। तो चूंकि वो शुभ देखते हैं तो खुश ही रहेंगे, नेचुरल है ना। आपको कुछ शुभ दिया जाएगा, ये आपके लिए अच्छा है, तो आप उदास हो जाओगे, आप खुशी रहोगे। तो वैसे ही वो मंत्री या फिर वो भक्त हमेशा खुश रहते हैं। और ऐसे खुश रहने वाले लोग बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, विशेष हैं कि हमेशा वो व्यक्ति खुश ही रहते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आज कई सारे सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, जैसे बताया जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। तो नकली खुशी, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं कि वहाँ पे, या फिर फ्लाइट में आप जाते हैं तो वहाँ पे एयर होस्टेस होते हैं। तो एयर होस्टेस क्या करती हो, स्माइल देती रहती है, चाहे उसके घर में क्यों ना बहुत कष्ट मिल रहा हो, चेहरे पे बहुत अच्छा स्माइल होता है। या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो आपको अटेंड करता है गेट पे, स्माइल के साथ होती है, यस सर प्लीज कम। जैसे कि रेस्टोरेंट में कितना आनंद है, कितना अच्छा खाना मिल रहा है ना, उसका पेट भरा है, भले वो सुबह से भूखा होगा, लेकिन स्माइल के साथ स्वागत करेगा, प्लीज प्लीज कम। सो ये नकली वाला नहीं, असली वाला। तो ये होता है। आज हम लोग सुदुर्लभ, मोक्ष लघुता और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये आई थिंक हम लोग पढ़ेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। सुदुर्लभ हो गया था। कृष्णा भक्ति इज रेयर, ये वाला पार्ट हुआ था। आज हम लोग कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्ट? जी शुद्ध भक्ति की शुद्ध दुर्लभता, इस पॉइंट पर थे हम लोग। हाँ, तो ये थर्ड, लास्ट थर्ड पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट शॉर्ट हैं, तो हम होपफुली आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से प्रभु जी शुद्ध भक्ति की शुद्ध दुर्लभता। हाँ, ये सुदुर्लभता। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कौन पढ़ेंगे? आज कम लोग हैं, हाँ सब प्रभु लोग जी, नित्य अंत्योदशी मना रहे हैं। टेम्पल्स वैसे वगैरह में सेवा है प्रभु जी, इसलिए। वैसे 5-6 भक्तों ने रिप्लाई किया था सेवा है, बाकी भक्त तो पता नहीं। ठीक आ, है, स्टार्ट करते हैं। शुद्ध भक्ति की सुदुर्लभता, कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी हरे मैं ही कृष्ण स्टार्ट प्रभु। कर देता हूँ। चलता हूँ। ओके, मनमोहनपुर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मनमोहनपुर देन राधा माता जी, यस। परमार्थ की प्रारंभिक दशा में स्वरूप साक्षात्कार के लिए नाना प्रकार के तप त्याग आदि साधनों का विधान है। यदि कोई साधक विषय वासना से रहित हो तो भी भक्ति योग की प्राप्ति दुर्लभ है। स्वयं साधन करने पर अधिक आशा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस किसी को Prabhuji, भक्ति। we should, Hare Krishna, Prabhuji, we should start from page number 15. this one is 15। 15. It is from, wait, shall I share the screen? यस माता जी। I'll share. 17, Yeah, I'll share it. 16, 15, this one, right? हाँ। then Okay. माता जी from which point? Wait, I'll close this. प्रभु जी लास्ट क्लास में मेरा इंटरव्यू था तो मैं लास्ट क्लास दे नहीं शुभ पाया। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभता, सुदुर्लभा। आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की अ, प्रारंभिक क्रम देर। The first page of page number 15, or what is this, 15 or 18? It is 15 only. Shall I share the screen, Prabhuji? यस माता जी, आई थिंक दैट। And I'll share one second, Prabhuji. Sorry. हाँ, चलिए चलिए। I'll तो लास्ट के 3 पॉइंट रह गए हैं, Yes, और ये yes. लास्ट के 3 पॉइंट हमारे लास्ट के 3 स्टेप हैं। From here, Prabhuji. ओके, यस माता जी, सेम भक्ति आई सुर। वाज डूइंग। ओके। Okay. आई थिंक दिस इज न्यू बुक। प्रभु जी ये नई बुक लग रहा है। ओके अच्छा प्रभु ठीक है, जी। यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं।
किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी हो है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 21.152 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है। इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधा का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए सुदुर्लभ है। हजारों श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है, केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। विशुद्ध भक्ति के उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 6 चैप्टर 17 या 18वां श्लोक। नारद भी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडव तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आप पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेही हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेशों का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हैं। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतिदास बन जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सुदुर्लभा, ये जो स्टेज है, ये आपका स्टेज रुचि के बाद जब हमारे अंदर रुचि आ जाती है भगवान के प्रति, स्पेशली भगवान के सेवाओं के प्रति, तो आगे आता है आसक्ति। आसक्ति मतलब वो भक्त कभी भगवान को छोड़ता नहीं। तो यहाँ पे आसक्ति भाव और प्रेम है। तो आसक्ति में सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है सुदुर्लभा। आसक्ति में भगवान की भक्ति ऑलमोस्ट मिल जाती है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है। फिर भाव का स्टेज में मोक्ष को त्याग देता है, मोक्ष उसके पीछे भागती है। और प्रेमा में भगवान कृष्ण आकर्षित, ये तीन स्टेज है। आसक्ति भाव प्रेम, इसमें आसक्ति में सुदुर्लभ, भाव में भावा स्टेज में मोक्ष लघुता, और प्रेम के स्टेज में श्री कृष्ण आकर्षण। तो आसक्ति आसक्ति के स्टेज में मिलता है सुदुर्लभ, भक्ति सुदुर्लभ है जो उसको मिल जाती है आसक्ति के स्टेज में। तो भक्ति कैसे सुदुर्लभ है, यहाँ पे आपने देखा प्रभुपाद जी उदाहरण से समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो ये जो भक्ति है इतनी दुर्लभ है कि बहुत ही रेयरली कोई व्यक्ति इसको अटेन कर पाता है या प्राप्त कर पाता है। और कोई कितना भी जन्मों जन्मों तक तपस्या कर ले और बहुत कठिन कठिन से तपस्याएं करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि मैं तपस्याओं से प्रसन्न कर लूंगा और केवल किताबों को पढ़ के बहुत अपने एफर्ट से कुछ कर लूंगा, तो बहुत मुश्किल। केवल भगवान की कृपा से ही हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। और ये चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वास्तव में केवल और केवल हमारे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही जो कि शुद्ध भक्त हैं वही केवल हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिसके पास जो है वही देगा ना।
तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो वही हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति मिलेगी क्या इस्कॉन के अंदर? इस्कॉन के अंदर ही मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्कॉन के अंदर कौन है? शिला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं। तो नो डाउट कि आपको भक्ति नहीं मिलेगी। हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं किताबों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी शुद्ध भक्ति? क्योंकि शुद्ध भक्ति कौन दे सकता है? शुद्ध भक्त दे सकते हैं। और इतने लोगों को दिया प्रभुपाद जी ने, है ना। कलयुग के अंदर इतने बड़े आचार्य, शिला प्रभुपाद जी के जैसे आचार्य कोई नहीं आए अभी तक। हाँ, 12 महाजनों के बाद एक 13 महाजन कह सकते हैं कौन है? हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं। इसमें उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया है। कलयुग में इतना अधिक तो किसी ने भक्ति नहीं बांटी किसी को, केवल शिला प्रभुपाद जी ने ही बांटी है। और शिला प्रभुपाद जी के बारे में शास्त्रों में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहा कि मेरा सेनापति भक्त आएगा प्रचार करेगा। तो ऐसे हम शुद्ध भक्ति के आदेशों का अगर हम पालन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें, और उनके रिटेन स्टेटमेंट को हम अगर संग करते हैं, जैसे आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभुपाद जी के बुक्स का, तो प्रभुपाद जी का हम संग कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति के लिए आगे बता रहे हैं कि हमें सेवाएं करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब सेवाएं। तो वी हैव टू फिक्स ऑन सेवा। शुद्ध भक्त के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सेवाओं के लिए, वो सेवाएं करेंगे तो फिर हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति कर रहे हैं मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ सेवाएं कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड भक्ति। नहीं कि हम बस हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, बस नहीं। कोई ना कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि भक्तों के द्वारा गाइड किया गया है। दैट्स कमिंग टू शुद्ध भक्ति। कर्म कांड के नियमों को भी पा करके हम नहीं कर सकते, अपने बल पे तो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान के कमल, सॉरी, कमल पे, भगवान के नाभि से, तो ब्रह्मा जी करोड़ों साल तक खुद ही प्रयास करते रहे कि मैं कैसे आया और मेरा कार्य क्या है। ब्रह्मा जी बहुत, मतलब, प्रयास किया, इधर उधर ढूंढा कि मैं कहाँ से आया, मेरा कार्य क्या है। फाइनली वो उन्होंने क्या किया, कमल के नाभि के अंदर घुस गए। जिस कमल पे बैठे थे उसके अंदर घुस गए और बहुत अंदर जाना स्टार्ट कर दिया कि अब ढूंढते मैं किधर से आया। तो जब वो जा रहे थे, क्या देखा कि मेरी आयु घटती जा रही है। उनके दाढ़ी वाड़ी आ गए, मरने बोले अब तो शायद मर ही जाऊंगा अंदर जाते जाते। तो फिर वो बाहर आए, फिर आकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तब जा करके उनको फिर साक्षात्कार हुआ कि आपका कार्य क्या है, भगवान ने दर्शन दिए। तो अपने बल पे तो हम बिल्कुल भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान देना भी नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति केवल भक्तों के द्वारा ही मिल सकती है, बहुत ही दुर्लभ है शुद्ध भक्ति। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है शुद्ध दुर्लभा का, जैसे। और भगवान क्यों नहीं देना चाहते हैं इसको? यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान क्यों नहीं देना चाहते हैं। भगवान इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि जब भगवान किसी को शुद्ध भक्ति देते हैं, तो भगवान एक्चुअली अपने आप को दे देते हैं, है ना। भगवान अपने आप को बेच देते हैं जब भगवान को किसी को शुद्ध भक्ति देते हैं तो। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है अ, युधिष्ठिर महाराज महाराज। युधिष्ठिर का। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि आप कितने लकी हो, क्योंकि आपने क्या किया, आपके घर में साक्षात भगवान रहते हैं। भगवान को आप एक बार बोलते हो, भगवान भागे भागे चले आते हैं। एक बार भीम भीम जो था वो ऐसे ही याद कर रहा था भगवान को, तो वो जैसे ही पलटा पीछे देखा, भगवान के दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। बोला, आप तो द्वारका में थे। तो भगवान ने कहा अभी तो आप याद कर रहे थे। तो ऐसे जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसे हमारे बारे में चिंतन करते हैं, हमारे पीछे पीछे भागे भागे आते हैं। बहुत दुर्लभ है शुद्ध भक्ति। लाइक हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि कैसे एक जो माँ होती है, माँ अपने बच्चे को अ, उसी बच्चे के साथ रहना पसंद करती है जो उसकी बात मानता है, और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती है। तो चलिए, माँ क्या करती है, जब मार्केट जाना होता है माँ क्या करती है, ये चॉकलेट ले लो, कुछ और ले लो, उसके साथ खेल लो। लेकिन जो बच्चा बहुत अधिक ईगर होता है, बहुत ही ईगरनेस होती है माँ को प्राप्त करने के लिए, माँ को उसको साथ ही ले जाती है, उसको कभी नहीं छोड़ती है। तो बहुत दुर्लभ है। तो भक्ति मतलब लाइक डैट, पांडवों की तरह
भगवान उनको कभी नहीं छोड़ रहे, उनके घर में रहे, उनके साथ ही रहे। इवन बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण दिल्ली से जा रहे थे द्वारका, सब कुछ सेट कर दिया, सेट करने के बाद जब जा रहे थे, तो वहां पे कुंती महारानी भागती हुई आई। बोले कि प्रभु, हमने तो पढ़ा है कुंती मत की इच्छा है। बोला प्रभु, मैंने बोला प्रभु आप जा रहे हैं, मुझे आपकी आरती उतारनी है। तो आरती थाली लेकर के आए। तो वो थाली लेकर के आते हैं, तो भगवान कहते हैं आप तो मेरी बुआ हैं, आप ऐसे मत कीजिए, सबके सामने आप आरती कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आरती करना होगा क्योंकि आपने मेरा इतना हेल्प किया है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान मान जाते हैं आरती करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे बताते हैं कि जैसे ही एक नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? राधा माता जी आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे? हाँ, शुरू करना है क्या अभी? नहीं अभी नहीं, मैं अकाउंट नंबर जी लगा रहा हूँ। जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। सॉरी, एक कॉल आ गया सर्जेंट। ओके। फिर उसके बाद श्यामा माता जी आप पढ़ लीजिएगा। श्री कृष्ण आकर्षणी है। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी पांडवों आरती के कर। बारे में। कुंती महारानी भागती हुई आई। क्यों आई भागती हुई? क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे आरती करनी है। भगवान ने कहा आप क्यों आरती करेंगी, आप तो मेरी बुआ जैसी हैं। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप भगवान स्वयं हो, और ये रिलेशन तो अभी के लिए है, बट एक्चुअली जब मैं दुख दुख में थी, हमने पढ़ा था उस श्लोक का कुंती महारानी शिक्षाएं ग्रंथ में, जब मैं दुख में थी तो आप हमारे साथ रह रहे थे, और अभी सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर आप छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसे जब भगवान को बहुत बोला तो भगवान मान गए आरती करवाने के लिए। लेकिन जब आरती कर रही थी कुंती महारानी, तो करते करते रोने लगी, याद करके कि भगवान ने कितना हेल्प किया मुझे। भगवान ने वादा किया था, क्या वादा किया था, कि सारे लोग मारे जाएंगे लेकिन केवल आपके 5 पुत्र बच जाएंगे, मैं उनको लेके आऊंगा। और आज आप देख सकते हैं, भगवान माता सोच रही है आरती करते करते कि भगवान ने इतने बड़े बड़े योद्धाओं से मेरे 5 बेटों को बचा के लिया है। रो रही है कुंती महारानी, और सोच रही है कि भगवान क्यों जा रहे हैं। और फिर रिक्वेस्ट करती हैं कि प्रभु आप और रुक जाइए। तो भगवान तुरंत ही रथ को रोक देते हैं, क्योंकि भगवान कई कई दिनों से, महीनों से नहीं गए थे अपने द्वारका लौट के। लेकिन जैसे ही कुंती माता कहते हैं कि फिर से आप रुक जाइए, हमारे साथ रहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, रथ मोड़ो। और भगवान फिर लौट जाते हैं। तो देखो, भगवान जो है अपने परिजनों से, वैसे तो भगवान का सब अपने ही हैं, बट 16,108 रानियां हैं भगवान की, पूरा पूरा साम्राज्य है, इतने सारे पुत्र थे, सबको छोड़ दिया भगवान ने। बस एक बार कुंती माई ने कहा कि नहीं और रुक जाइए। पहले ऑलरेडी 3-4 महीने रह रहे थे दिल्ली में, लेकिन एक बार कहा रुक जाइए तो फिर रुक गए, फिर रथ को लौटा दिया। तो भक्ति जो है इसलिए वेरी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। भगवान इसलिए किसी को नहीं देते, क्योंकि भगवान किसी को देते हैं ये भक्ति, शुद्ध भक्ति, तो भगवान एक्चुअली
उसके साथ अपने आप को बेच देते हैं, कह लीजिए। तो इसलिए शुद्ध भक्ति स्टेज पे पहुंचना बहुत मुश्किल। ये जो तीसरा स्टेज है तो दुर्लभा, बहुत रेयर। प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि प्रभु ये बहुत ही कठिन है इस स्टेज को प्राप्त करना। इसलिए मैं आपसे केवल एक ही कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाए रखिए। सेवा मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज, साक्षात भगवान खड़े हैं नरसिंह देव के रूप में, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ये तभी पॉसिबल है जब मैं क्या करूंगा, आपके शुद्ध भक्तों के चरणों के रज को अपने सर पर रखूंगा। तो शुद्ध भक्त के इवन चरणों के रज को भी अगर स्पर्श कर लिया जाए तो जीवन क्या है, वो पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। क्योंकि शुद्ध भक्त पूर्णतः शुद्ध है तो उनके चरणों का रज जो भी होता है वो भी पूर्णतः शुद्ध होता है। तो इस तरह से ये इच्छाएं करें। तुकाराम की स्टोरी आती है, तुकाराम बली महाराज। आप जाएंगे पंढरपुर तो वहां पे अभी तुकाराम क्या है, तुकाराम इतनी शुद्ध भक्ति कर रहे थे, भगवान आ गए। जब भगवान आते हैं तो तुकाराम कहते हैं मैं तो अभी सेवा कर रहा हूँ, पाँव दबा रहा हूँ। भगवान को याद भी कर रहे हैं और साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं पिता की। तो वे आप वेट कीजिए। तो भगवान इतने आकर्षित हो गए हैं कि वो क्या हो गए, ऐसे करके खड़े हो गए एक ईंट के ऊपर। फिर भगवान बोले मैं कहाँ खड़ा हूँ बताओ। तो ये बोला ये लो ईंटा। तो ईंट के ऊपर खड़ा कर दी। तो अभी भी हम जाएंगे पंडित तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं कमर पे हाथ रख करके। कुछ सालों पहले तो लोग गले लगाते थे, अब गले में आप चरणों को छू सकते हैं। मात्र एकमात्र ऐसे विग्रह हैं पूजनीय विग्रह जिनको आप छू सकते हैं। अब शायद मना कर रहे हैं। अब हम लोग गए थे लास्ट टाइम तो हमने तो छुआ था चरणों को। छू पहले लोग गले लगाते थे, तब देखेंगे विग्रह गले लगाते लगाते लगे जो पत्थर है ना वो थोड़ा प्लेन हो गया। क्या बोलते हैं उसको, अ, नक्काशी ना हट गई है और चरण भी बिल्कुल प्लेन हो गया, ऐसे मिट गया है हल्के से। तो लोग अभी भी जाते हैं चरण छूते हैं। बलि महाराज, बलि महाराज को भगवान ने भक्ति दी तो बलि महाराज ने बोला कि मुझे आपका संग चाहिए। भगवान क्या किए, भगवान बोले चलो चलो चलते हैं। छोड़ दिया लक्ष्मी माता को और भगवान कहाँ चले गए, पाताल लोक में चले गए। गार्ड बन गए वहां पे जाकर के, है ना, गार्ड गार्ड की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे हैं भगवान हमारे। तो इसलिए भगवान भक्ति बहुत ही रेयरली देते हैं। तो भगवान क्या देते हैं फिर, जो देंगे भगवान हमारे क्लेशों को हटा देंगे, हमारे जो भौतिक इच्छाएं वो दे देंगे, जो डिमांड करेंगे वो दे देंगे। तो भक्ति करेंगे, जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारे देखेंगे कि हमारी जो इच्छाएं भौतिक इच्छाएं वो पूर्ति होती जा रही है। तो कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं, बोले हाँ अच्छा है, जो चाहिए था वो मिल गया, अब क्या भक्ति करना, छोड़ो मंदिर जाना, छोड़ो क्लास सुनना। ठीक है माला कर लेंगे, शाम तक तो हो ही जाता है माला। 4 नियम तो जीवन पालन करना ही है, ठीक है। घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, नौकरी है, सब ठीक है, चलो अच्छा चल रहा है। भक्ति हो गई, नहीं पूरी भक्ति हो गई। तो भगवान ऐसे भौतिक चीजें दे करके अपने पास आने से रोक देते हैं। लेकिन जो संतुष्ट नहीं होता है तो भगवान क्या करते हैं फिर, थर्ड स्टेज में, आसक्ति के स्टेज में, फिर उनको विशेष वाला गिफ्ट मिलता है, सुदुर्लभ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पैरा, कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का इस वाले पैरा में? ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह व्यक्ति भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अनुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं
और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं। निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्ति भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। और भी पढ़ना है प्रभु जी नीचे? नहीं, ये पैरा हो गया ना, ठीक है। जी। तो कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित कर लेते हैं। तो दुर्लभा के बाद ये स्टेज आता है, और ये कब आता है? इस वाले स्टेज पे आता है, भाव के स्टेज पे। सॉरी, हमने मोक्ष लघुता पढ़ा ना, कौन सा था ये? फिर से आप शेयर करो, हिंदी में कुछ और दिया है क्या? प्रभु जी ब्रह्म से सांद्रानंद एकाकार विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा। ओके, आई थिंक मुझे पता है। ठीक है, और उसको आगे कीजिए ऊपर, मतलब नीचे कीजिए महाराज, जिसके बाद कितना टॉपिक रह गया? श्री कृष्ण आकर्षणी, इसके बाद? लास्ट है प्रभु ओके। जी। ओके, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। श्री कृष्ण आकर्षणी के पहले आता है मोक्ष लघुता। तो इसमें साधारण विशेष आत्मा है, हम से एकाकार होना, ठीक है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। सदानंद विशेष आत्मा, ब्रह्म से एकाकार होना। तो एक्चुअली तीन प्रकार का सुख होता है, इस पर डिस्कशन हुआ था पहले, याद है कि नहीं को? तीन प्रकार के सुख, दुख तीन होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और सुख भी तीन होते हैं, है ना? तो कौन कौन से हैं सुख तीन? पहला विषयी सुख, दूसरा आपका ब्रह्म सुख, तीसरा है ईश्वरीय सुख। तो ये जो सुख की बात की जा रही है, ब्रह्म सुख। तो इस विषयी सुख में जिनकी चेतना बहुत ही नीची होती है, जानवरों की तरह, तो विषयी सुख के लिए बहुत ही ज्यादा इफर्ट लगाते हैं, विषयी सुख। और इन जो विषयी सुख जिनकी चेतना जानवरों की तरह है, केवल इन्हीं तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, विषयी सुख के पीछे भागते हैं, उनकी चेतना बहुत ही डाउन होती है, कह लीजिए ग्रॉस लेवल पे, शरीर लेवल पे कार्य करते हैं, तो विषयी सुख के लिए पागल होते हैं। इनका गोल क्या होता है? इनका गोल होता है इंद्रियों को तृप्त करना। ना, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ। पहला है सबसे नीची चेतना, जो केवल शरीर के बारे में सोचते हैं, उनका जो सुख होता है वो होता है विषयी सुख। और उनका गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? इंद्रियों को खुश करना, आंख, कान, नाक, जीवा, इनको खुश करना उनका गोल होता है, पहला। दूसरा है जो ये ग्रॉस बॉडी से अंदर जाते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ब्रह्म सुख के पीछे पागल होते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं और वेद पाठ करते हैं। तो ये लोग ब्रह्म सुख के पागल होते हैं। दूसरा सुख है वो ब्रह्म सुख है, और इनका लक्ष्य क्या होता है? इनका लक्ष्य होता है भगवान से मिल जाना, कभी तो भगवान भगवान ही बन जाना, क्योंकि कभी हो नहीं सकते। तो सेकेंड लेवल पे वैसे लोग हैं जो मन, बुद्धि, अहंकार के लिए कार्य करते हैं, इनको ब्रह्म सुख चाहिए, और इनका लक्ष्य क्या होता है? भगवान से जाकर के मिल जाना, या भगवान ही मिल जाना, मैं भगवान ही बन जाना। तीसरे लेवल पे जो लोग होते हैं, सबसे ऊपर के जो लोग हैं, वे हैं आत्मा वाले। तो आत्मा जो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, वो क्या करते हैं? वो ईश्वरीय सुख के लिए प्रयास करते हैं। उनको शरीर के इंद्रियों को सुख नहीं करना, वैसे ही सुख के लिए नहीं पागल होते हैं, ब्रह्म सुख भी नहीं चाहिए। उनको सबसे ऊपर का सुख चाहिए, क्या है वो? ईश्वरीय सुख, जो आत्मा के लेवल पे होता है। और इनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है? आत्मा वालों का ईश्वरीय सुख का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो ये तीन प्रकार के सुख हैं। तो ब्रह्म सुख में भगवान से मिलना चाहते हैं, और जो इस सुख वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं भगवान ही बन जाऊं। लेकिन जो ईश्वरीय सुख के लिए पागल है, जो भक्ति कर रहे हैं, वो एक्चुअली मोक्ष लघुता के स्टेज पे होते हैं। मोक्ष लघुता क्या है? वहां पे आप देख सकते हैं स्लाइड में।
मोक्ष लघुता में वो मोक्ष को भी बहुत ही छोटा मानते हैं। मोक्ष भी उनके पीछे भागती है। मोक्ष ने पूछा एक बार भगवान से, मैं तो सबको मोक्ष देती हूँ, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा, आपको मोक्ष मिलेगा जब तो आप भक्तों के चरण रज को स्पर्श करेंगे। तो मोक्ष भी भक्तों के गेट पे खड़ी रहती है। किस लिए? कि ये भक्त मुझ पे कृपा करे, अपना संग दे। तो ये कब होता है? ये भाव के स्टेज पे होता है मोक्ष लग होता है। मोक्ष को भी वो प्राप्त करने चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं फिर वो चाहते हैं केवल और केवल भगवान की सेवा। हमने इस पर चर्चा भी किया था, याद अब 2-3 क्लास पहले चर्चा किया था कि कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल भगवान की सेवा चाहिए। बहुत प्रकार, 5 प्रकार के ऐसे मोक्ष होते हैं, याद है आप लोगों को? भगवान से मिल जाना, भगवान के धाम चले जाना, हम्म, और भगवान के साथ ही रहना। ये पहले आया है, डिस्कशन आया था इस टॉपिक के ऊपर। तो वो भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं केवल और केवल भगवान की सेवा। मोक्ष को साइड पे रखना चाहते हैं। तो भाव के स्टेज पे आता है। ओके, सो ये आपका मोक्ष लघुता स्टेज। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट गिफ्ट भक्ति का जो प्रेम के स्टेज मिलता है, वो है आपका श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसको पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। कौन पढ़ेंगे? श्यामा माता जी ने प्रभु जी हाथ उठाया था लास्ट पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। कृष्ण की ओर आकर्षित करना से कृष्णा आकर्षिणा। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्राकृतिक अर्थात अतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 11.14.20 यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवत में किया है, जहाँ राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं। तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं, भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग 5 पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष समान मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने आप
और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मेरा भाई सोच रखा था, इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की, लेकिन कृष्ण भगवान हैं और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहें। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। यह कृष्ण तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी समझ नहीं सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। तो ये कंक्लूजन है इस चैप्टर का, और शुद्ध भक्ति का लास्ट गिफ्ट या रिजल्ट कह लीजिए, कि भगवान भी ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। तो कैसे भागते हैं? उस भक्त का बॉडी देख करके, तो बहुत सुंदर है, बहुत अधिक धनवान है, ये देख करके नहीं। तो क्या देखते हैं भगवान? भगवान केवल भक्ति देखते हैं। तो भगवान को क्या आकर्षित आकर्षित करता है? भगवान को भक्ति आकर्षित करता है। नहीं कि हम जब भगवान को भोगा लगाते हैं तो क्या भगवान देखते हैं कि आज इसने दही बड़े, मालपुआ, पूरी, घी में फ्राई किया हुआ, है ना, सैलेड और चमचम, ये सब लगाया है? नहीं, भगवान ये देखते ही नहीं। भगवान क्या देखते हैं? ओके, सब लोग प्रकट हो जाइए। ऐसा लग रहा है कि केवल 3 लोगों के लिए क्लास हो रहा है, तो अगर आप घर पे हैं तो ध्यान से क्लास सुन सकते हैं। ठीक है, तो भगवान इसमें क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि वास्तव में इसमें ये कितनी भक्ति से मुझे लगा रहा है, कितना भक्ति भावना से ये भोगा लगा रहा है, ये भगवान देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये कौन कौन से आइटम भोग लगा रहा है। हम बहुत सारे 56 भोग लगाए, 108 भोग लगाए, और भक्ति है ही नहीं, बस रिचुअल करें, लोग बना कर लगा दो, फिर तो खाना मुझे ही है। तो ऐसे करके लगाएंगे तो भगवान उसको देखते ही नहीं। भगवान उतने ही अनुपात देखते जितने अनुपात हम भक्ति से लगाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। तो भक्ति किसकी प्रॉपर्टी है? भक्ति प्रॉपर्टी है राधा रानी की। एक्चुअली हम लोग वास्तव में भक्ति करने के लायक है नहीं। भक्ति के लिए किसी कोई पर्सन एलिजिबल है तो केवल और केवल राधा रानी। और हम जो भी कार्य करते हैं एक्चुअली राधा रानी की हेल्प करते हैं, और जितने गुरुजन हैं वो भी राधा रानी की हेल्प करते हैं। जैसे जब हम भोग लगाते हैं तो पहले हम हमारे जो गुरुजन हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भोग लगाइए। ऐसा नहीं होता हम मेरे हाथ से भगवान आप खा लो। हम अपने गुरुजन को ऑफर करते हैं कि आप भोग लगाइए। मैंने ऑफर किया, मैं तो पवित्र नहीं हूँ कि मैं भोग लगा सकूं, तो इसलिए प्रभुपाद जी या हमारे जो दीक्षा गुरु है उनसे निवेदन करते हैं कि आप भोग लगाइए, आप गुरु भगवान को ऑफर कीजिए। मंत्र पढ़ के उनको हम निवेदन करते हैं, तो उनके माध्यम से, उनके हाथों से भगवान खा सकते हैं। हमारे हाथों से नहीं खाएंगे। हम बनाए और बना के खिलाएं, लो भगवान मंत्र पढ़ दिया खा लो, नहीं। हम गुरुजन अगर रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभुपाद जी अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, मैंने इसको सिखाया था भोग लगाने, अब ये बना के लाया है, तो आप भगवान ग्रहण कर लीजिए, तो भगवान फिर ऑब्वियसली ग्रहण कर लें, है ना। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, भक्ति। तो राधा रानी के पीछे कृष्ण क्यों पागल हैं, क्यों उनके पीछे आकर्षित हैं? इसलिए कृष्ण का नाम क्या पड़ गया? मदन मोहन। मोहन, राधा रानी का नाम क्या? मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को भी, मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन क्यों पड़ा नाम? क्योंकि मदन कामदेव का नाम है, और मोहित कर लेते हैं कृष्ण, मदन मोहन नाम पड़ गया। अब मदन मोहन को कौन आकृत करते हैं? राधा रानी, तो इसलिए राधा रानी का नाम पड़ा मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण ने कामदेव को आकर्षित कर लिया, और कृष्ण को भी आकर्षित कर लिया राधा रानी से, उनका नाम पड़ गया मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान कैसे आकर्षित होते हैं? राधा रानी की भक्ति से। राधा रानी हमेशा सेवा में engage रहती है,
हर क्षण कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है कुछ ना कुछ सेवा करके, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। तो ये जो सेवा का भावना है, ये एक भावना था पांडवों के अंदर भी। हमेशा वो हर भक्त को अपने से ऊंचा समझते थे कि मैं सबसे नीचा भक्त हूँ, वो ऊंचा भक्त है। और हमेशा सेवा की भाव से मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूँ। एक्चुअली चाहते तो युधिष्ठिर महाराज धर्म के अगेंस्ट जा सकते थे, लेकिन जस्ट एक भावना थी सेवा की, कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए चाहे कितना कष्ट क्यों ना हो मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने भी कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग किया। हाँ, अपने गुस्सा को भी कंट्रोल किया। तो ये सब इतने चिंतित थे हमेशा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कुछ भी सहने के लिए तैयार थे। तो उनकी इस भक्ति को देख करके भगवान कृष्ण उनके साथ ही रह रहे थे। और जब प्रहलाद महाराज के बारे में ये सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, वो कितने लकी हैं कि भगवान स्वयं उनके सामने आ गए और उनके लिए उनका उद्धार किया, उनके पिता को उद्धार किया, उनके उनको गोद में बिठाया। तो अपने से बड़ा क्या समझ रहे हैं प्रहलाद महाराज को। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, उससे बड़े तो आप हो, क्योंकि प्रहलाद महाराज के भगवान एक बार आए, लेकिन आपके साथ तो भगवान रह ही रहे हैं, दिन रात आपके साथ ही रह रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। इवन आपके तो ड्राइवर बन गए भगवान। हम्म, है ना, भगवान क्या बन गए, ड्राइवर बन गए अर्जुन के। तो आपसे बड़ा शुद्ध भक्त कोई नहीं है वास्तव में। तो ऐसे एक भक्त क्या देखता है कि हमेशा दूसरे भक्त को अपने से बड़ा देखता है। एक भक्त कभी भी दूसरे भक्त को छोटा नहीं देखता। ये भाव कब आता है, जब हम सबसे ऊंचे भाव पे, राधा रानी क्या देखती हैं, राधा रानी देखती हैं कि ये जो भक्तगण हैं ये सेवा करने का भाव है इनके अंदर, ये इनको सेवा में लगाओ। इसलिए राधा रानी क्या करती हैं, हमें सेवा में लगाती हैं। तो हम सभी जो सेवा कर रहे हैं राधा रानी के मर्सी से, कृपा से सेवा कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा कोई हक नहीं सेवा करने का। राधा रानी ने सेवा एक्सपेंड किया है, तो इसलिए हमें ये सेवा करने का एक्चुअली मौका मिला है। तो हम जो भी सेवाएं करते हैं राधा रानी के लिए सेवा करते हैं, और कृपावश एक्चुअली हम सेवा करते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं कि हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम सेवाएं करते हैं तो हमारी सेवाओं से आकर्षित होकर के भगवान हमारे साथ आकर के मौजूद हो जाते हैं। जैसे आज नित्यानंद तुलसी है, तो नित्यानंद प्रभु के साथ हमेशा भगवान कृष्ण रहते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु डांस करना स्टार्ट करते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु हमेशा ये चाहते हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। है ना, हमेशा चिंता चिंता किसकी रहती है, भगवान के बारे में। नित्यानंद प्रभु एक बार बंगाल में गया, रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे बड़े राजकुमार थे, अंबानी अडानी की तरह। तो उस समय वो पारिवारिक जीवन में थे। रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से नित्यानंद प्रभु को के पास नहीं गए कि मैं तो बहुत गिरा भक्त हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, कैसे प्रणाम करूँ। दूर से प्रणाम कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने दूर से देखा, बोला ये देखो चोर है ये। क्यों चोर है, क्योंकि ये मेरा बिना मेरे परमिशन से गौरांग महाप्रभु के पास गया था मिलने के लिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप ऐसा कीजिए, आप जाकर के शादी जो आपने किया हुआ है तो शादी बंधन में शादी के बंधन को निभाइए और व्यापार कीजिए। तो महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया रघुनाथ गोस्वामी को, तो वो ऐसे ही कर रहे थे। और जब नित्यानंद प्रभु से मिले, दूर से प्रणाम किया, मैं तो कर्मी हूँ, मैं कैसे प्रणाम करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु, देखो चोर है वो, बुलाओ चोर को, दूर से प्रणाम कर रहा है मेरे को। तो बुलाए, बोला प्रभु मैं क्या चोरी किया, तो तुमने चोरी कर ली, क्या चोरी कर ली, तुम बिना मेरे परमिशन के कहाँ चले गए, गौरांग महाप्रभु के पास चले गए। तो गौरांग महाप्रभु किसके धन है, नित्यानंद प्रभु के धन है, निताई धन गौरांग का। तो हमें अगर गौरांग महाप्रभु अप्रोच करना है तो नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और गौरांग और कृष्ण को अप्रोच करना है तो गौरांग महाप्रभु के थ्रू जाना पड़ेगा। और गौरांग महाप्रभु फिर हमें राधा रानी के पास भेजेंगे, राधा रानी फिर कृष्ण के पास भेजेंगे। एक्चुअली इसके बीच में श्रृंखला है। हम पहले अपने गुरुजन को प्रपोज करते हैं, गुरुजन से फिर नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, वो फिर गौरांग महाप्रभु पास में भेजेंगे। गौरांग महाप्रभु के थ्रू फिर हम आगे बढ़ते हैं राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर है नहीं। और फिर राधा रानी के थ्रू कृष्ण के पास। ये पूरा श्रृंखला है। तो भक्ति ऐसे हमें मिलती है, हम अचानक से अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ भी ये बताया, शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही मिलती है। और शुद्ध भक्त जब भक्ति में देते हैं तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसे शुद्ध भक्ति से जब हम सेवाएं करते हैं, शुद्ध भक्ति में रह के सेवाएं करते हैं, शुद्ध भक्ति में सेवाएं करते हैं, तो कृष्ण भी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनके पीछे पीछे कृष्ण भी अमेरिका चले गए।
तभी तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण को सबको दे दिया। और कृष्ण वृंदावन में रह रहे होते तो प्रभुपाद जी कैसे ये अमेरिकन जो नॉन वेज खा रहे थे, सारे गलत काम कर रहे थे, उनको भी कृष्ण मिल गए ना। जैसे प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनके हृदय में कृष्ण आ गए। अब उन्होंने क्या किया, दिन रात कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सारे गलत काम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण थे। तो उनके प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से लाखों लोग, जितने लोग थे, सब के सब कृष्णमय हो गए। नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आने से जगाई मगाई जैसे पापी, जगाई मगाई कौन है बताते हैं, ये और कोई नहीं, ये जय विजय है ना। ये शिशुपाल हैं, और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है जगाई मगाई। तो ये ऐसे लोग भी क्या बन गए, भक्त बन गए नित्यानंद प्रभु संपर्क में। नित्यानंद प्रभु के हृदय में कौन है, हमेशा कृष्ण है, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो हमेशा कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी के पीछे कृष्ण जा रहे हैं, हृदय में कृष्ण है। तो ऐसे भक्त के संपर्क में कोई भी आएगा तो भक्त बन जाएगा। हम लोग कई बार कहते हैं हमसे कोई भक्त नहीं बन रहा है प्रभु जी, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हम हमसे कोई क्यों, हमारे कहने से भक्ति नहीं कर रहा है कोई, है ना। हमसे कोई आकृति, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण है ही नहीं, हम शुद्ध भक्ति कर ही नहीं रहे। हम तो अपने लाभ की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण क्या हमसे आकृत हो, हम तो अपने लाभ से भक्ति करना चाहते हैं। तो कृष्ण आकर्षित तब होते हैं जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण को केवल प्रसन्न करने के लिए। कैवल्य भक्ति, अनअभिलाषिता शून्यम भक्ति, जो हमने स्टार्ट किया था क्लास के स्टार्ट में, जो पहला श्लोक था, तो उससे एक्चुअली कृष्ण आकर्षित होते हैं हमारी भक्ति से, और कृष्ण हमारे साथ साथ चलते हैं। फिर अगर हम किन्हीं को कहते हैं आप भक्ति करो, आप चैंटिंग करो, आप ऐसा करो, भक्ति में सेवाएं करो, तुरंत हमारी बात मानते हैं। आप टेम्पल चलो हमारे साथ, आप सेंटर पे चल लो, है ना, तो तुरंत ही हमारी बात मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कृष्ण है, और हम उनको कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो कृष्ण उनके हृदय में भी है, तो तुरंत ही वो कन्विंस हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, तो चैतन्य महाप्रभु जब गए साउथ इंडिया, तो वहां पे साउथ इंडिया में वो बाहर बाहर जा रहे थे, कभी कभी शहर में गांव में जाते थे, तो ऐसे नहीं सारे गांव के लोगों को बुला करके भक्ति करते थे, डिवाइस करते थे, क्लास करते नहीं। वो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, किसी एक व्यक्ति को बोलते, इधर आओ हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो। तो नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा हरि बोल। महाप्रभु बोलते, हाथ पकड़ लेते थे, तो बोलो हरि बोल। तो जैसे ही महाप्रभु हाथ पकड़ते थे, तो महाप्रभु भी शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त का संपर्क होने मात्र से वो व्यक्ति तुरंत ही हाथ ऊपर करता था और हरि बोल बोल के 10-10 फीट ऊपर उछलता था। और फिर उस व्यक्ति को जो बचाने का प्रयास करता था, ये इतना ऊंचा क्यों उछल रहा है, पकड़ो इसको। तो जो जो व्यक्ति उसको पकड़ रहा है, कोई इसका पाँव पकड़ रहा है, कोई इसका हाथ पकड़ रहा है, जितने लोग उसको पकड़ते सब के सब शुद्ध भक्त हो जाते थे, सब लोग उछलते थे हरि बोल बोल के। तो मात्र छूने मात्र से, महाप्रभु के छूने मात्र से साउथ इंडिया में ऐसे लोग भक्त बने। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं तो कृष्ण भी हमारे पीछे 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 चलते हैं। जैसे एक स्टोरी आपको सुननी थी 2-4 क्लास पहले, माधव दास जगन्नाथपुरी की, है ना, उनके पीछे ऐसे कृष्ण उनके पीछे पीछे भाग रहे। लोचन दास ठाकुर, बिल्लू मंगल ठाकुर, जितने शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद में सारों पे भगवान भाग रहे थे। कौन सा पिलर में कह देगा कि मैं रहता हूँ, उसी पिलर से प्रकट हो जाऊंगा। तो शुद्ध भक्त का जो, भक्ति का जो फाइनल स्टेज है, वह श्री कृष्ण आकर्षणी, आपके पीछे कृष्ण भागते हैं, जैसे माता यशोदा, राधा रानी, श्रीला प्रभुपाद जी, और बाकी सब भक्तों के पीछे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। ये चैप्टर ही पेंड होता है, और हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर में करें। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक डाउट है, डाउट नहीं है। हम्म। कभी कभी डिवोटीज मुझसे डिस्कशन करते थे कृष्ण आकर्षणी पे, तो दो हम्म। लीलाएं मुझे याद आती है, एक राम भगवान की लीला और एक कृष्ण भगवान की लीला। तो राम भगवान की लीला में जब खरदूषण राम भगवान को मतलब युद्ध करने के लिए आते हैं, तो हम्म। वो बोलते हैं कि ये तो बच्चे बड़े कोमल कोमल हैं, इनसे युद्ध हम्म। क्या किया जाए, ये अपनी हम्म। पत्नी को हमको दे दें और यहाँ से चले जाएं। वहां पर हम्म। वो राम भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, और इस तरीके से हम्म। बोलते हैं कि ये तो बहुत कोमल कोमल बच्चे हैं। लेकिन कृष्ण हम्म। भगवान के में ऐसी लीलाएं हमको देखने को नहीं मिलती। दुर्योधन सामने खड़ा था तो भी वो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित नहीं होता। ऐसा क्यों प्रभु जी? हरे कृष्ण, धन्यवाद। शुद्ध भक्ति नहीं थी ना उसके अंदर, श्रद्धा नहीं थी।
खरदूसरे में थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि उसको पिटाई लगा था पहले, है ना, तो थोड़ी बहुत श्रद्धा पिटाई से भी आ जाती थी, पहले संग किया था उसने, तो ये भी उसका भाव था। थोड़ा बहुत श्रद्धा रहती है तो फिर आगे शुद्ध भक्ति का अगर आप बीज डालना चाहते हो तो बीज कहाँ डालोगे, मिट्टी में, तो वो हम्म, पौधा जो है बड़ा होगा, पेड़ बनेगा। लेकिन आप बीज डाल दो पत्थर पे, बालू में, तो बीज का क्या है, वो बीज खराब हो जाएगा। तो वैसे ही जिनके थोड़ी भी श्रद्धा होती है ना, तो वो क्या होते हैं, फिर भगवान को समर्पण करने से उनकी भक्ति तुरंत ही बढ़ जाती है। जो बीज है वो तुरंत ही अंकुरित होकर तुरंत पेड़ बन जाता है। तो ऐसे कैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि थोड़ी बहुत श्रद्धा है, भगवान के संपर्क में आया, तुरंत ही उसकी भक्ति पूरी फुल हो गई। हम्म, क्यों, भक्ति का बीज पहले से था, संपर्क में आया तो तुरंत ही, जो बहुत टाइम लगने वाला था वो तुरंत ही इमिडिएटली बीज जो है अंकुरित होकर तुरंत पेड़ बन गया। जैसे हम्म, चैतन्य महाप्रभु लीला में आता है, एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, श्रीवास आंगन में, नाम हम्म, था उनका नारायणी, नारायणी नाम था। तो बातों बातों में चर्चा हो रही थी, कैसे छोटी बच्ची भक्ति कर सकती है। महाप्रभु ने, हाँ छोटी भक्ति भक्ति कर सकती है, कैसे करेगी। तो उनका, नारायणी इधर आओ, बोलो कृष्णा का नाम, हाथ पकड़ा उसका, बोलो बोलो कृष्णा का नाम। तो नारायणी को जैसे ही बोला, नारायणी आपको सांसू आने लगे, लोट लोट के भगवान कृष्ण का नाम ले रही है। हम्म, तो तुरंत ही महाप्रभु कहने पे तुरंत ही भक्ति उसकी जागृत हो गई। तो शिशुपाल के अंदर या फिर दुर्योधन के अंदर एक तो लीला है कि वो भगवान के दुश्मन रूप में आए हैं, और दूसरा भक्ति नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी उनका, इसलिए वो भगवान समर्पण आने के बाद भी भक्ति नहीं कर पाए, हम्म, भक्ति उनकी नहीं बढ़ी, है ओके, ना। ओके। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और के प्रश्न किन्हीं का, एनी डाउट, हरे एनी कृष्णा प्रभु क्वेश्चन। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस, निधि माता जी, दिन राजेश को, हाँ पूछिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक्चुअली मेरा हाँ हाँ, नेटवर्क आ इशू रही है, चल रहा है आ ना, रही है माता जी। बीच बीच में ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज नित्यानंद त्रयोदशी पे नित्यानंद महाप्रभु हम पे कब कृपा करेंगे? मुझ पे कब कृपा करेंगे? हम्म। मैं आज उनको बहुत मिस कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि आज मैं टेम्पल नहीं जा पाई हूँ। पिछले 4-5 सालों से हमेशा जाती थी, सेवा रहती थी। इस साल हम्म। कोई सेवा नहीं रही, तो बस 11 बजे से मैं उनको मिस कर रही हूँ। काश मैं वहां होती। तो आप नित्यानंद ऑनलाइन प्रभु देख सकते मुझ पे हैं, कब आजकल तो कृपा ऑनलाइन का करेंगे? जमाना है, तो जब ऐसा कुछ हो तो हम ऑनलाइन ऑन कर सकते हैं, तो वहीं पे ऑनलाइन अभिषेक अच्छा, देख सकते हैं। नहीं वो तो अभिषेक देखा